everyone, welcome to a new episode of Vocal for Local Talk Show, where we highlight inspiring professionals who are creating real impact through their work. Today, we have with us Dr. Manali Sharma, a manual therapy expert and founder and director of Step to Recovery, a center focused on permanent recovery and effective pain management. Dr. Manali helps people heal through hands-on therapy, lifestyle correction, and a holistic recovery approach, empowering them to live pain-free life. Can you please introduce yourself to our viewers? Yeah, sure. So I'm Dr. Manali Sharma, the founder of Steps to Recovery. I'm certified manual therapy expert, exercise prescriptor. तो हमारा गोल ये है कि एक्सरसाइज से सबको ठीक कैसे किया जा सकता है, मेडिसिन सर्जरीज को अवॉइड करके। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और आप विदाउट मेडिसिन अगर कोई रिकवर हो सकता है तो उससे बेटर तो कुछ है नहीं। सो डॉक्टर मनाली, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन टू स्टार्ट दिस मैनुअल थेरेपी? मैंने काफी सीनियर्स को नोटिस किया कि उनके मैनुअल थेरेपी के रिजल्ट्स काफी जल्दी आ रहे थे, चाहे डिस्क बल्ज हो या नी ऑर्थराइटिस हो या आपको नेक इश्यूज हो। स्पॉन्डिलाइटिस तो आपने सुना होगा, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। तो इन सब केसेस में जब वो मैनुअल थेरेपी परफॉर्म कर रहे थे, रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा था। इंस्टेड ऑफ मशीन्स करा या फिर कुछ भी कंजर्वेटिवली ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उनसे जैसे कि एक्यूप्रेशर, मसाज वगैरह, बहुत सारे लोग अदर ऑप्शंस पे जाते हैं। तो मैनुअल थेरेपी के ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं और जल्दी रिकवरी हो जाती है। राइट। सो वी डिसाइडेड कि मैनुअल थेरेपी इज द बेस्ट ऑप्शन। राइट। आपके जैसा मैनुअल थेरेपी क्या है? अगर हम एक सिंपल शब्दों में बात करें, व्हाट इज मैनुअल थेरेपी? सो मैनुअल थेरेपी क्या होता है? मैनुअली आप किसी को ट्रीट कर रहे हो, कंजर्वेटिवली कोई ट्रीटमेंट है ऐसा, जैसे कि एक कलेक्टिव फॉर्म है। मैनुअल एक वर्ड नहीं है, मैनुअल एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि पीएनएफ टेक्निक हो गई, उसमें पीएनएफ टेक्निक से क्या समझते हैं? प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। तो इसमें वर्ड में ही आ रहा है न्यूरोमस्कुलर, तो नर्व और मसल्स को ट्रीट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए ये टेक्निक यूज करते हैं। नंबर 2 इज एमईटी टेक्निक, तो उसके वर्ड में है मसल एनर्जी टेक्निक। तो मसल को एनर्जाइज बनाने के लिए टेक्निक होती है। जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, हमने प्रेस किया तो एक्टिवेशन स्टार्ट हो गया मसल का, फिर से हीलिंग स्टार्ट हो गई, तो प्रॉब्लम धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगती है। ऐसे ही और भी चीजें, इसमें मोबिलाइजेशन हो गया, मेडलिन टेक्निक्स, मोलिगन मोबिलाइजेशन, ये सब क्या करते हैं? जॉइंट रेंज को इंक्रीज करते हैं। जैसे हम जॉइंट रेंज को इंक्रीज करेंगे, जो मसल पे प्रेशर आ रहा है, टेंशन क्रिएट हो रही है, वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगती है। सो डॉक्टर, फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंट क्या है? कब हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? तो फिजियोथेरेपी एक वाइड वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं, उसमें हम बहुत सारी चीजें ट्रीट कर सकते हैं। मोस्टली 99% ऑफ द केसेस ट्रीट किए जा सकते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से। जैसे कि अगर आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, डॉक्टर ने बोला है कि एमआरआई में ग्रेड 1 ग्रेड 2 का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो भी वो ट्रीटेबल है। डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम है आजकल, ये बहुत कॉमन है यंगस्टर्स में, कॉर्पोरेट वर्कर्स में। डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम सबको ही है, नेक और बैक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होती है। जैसे ही आप डेस्क जॉब में बैठे हैं 10-12 आवर्स के लिए, आपको नेक स्टिफ होने लगेगी धीरे धीरे, फिर वो टर्न्स की वीक होते 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 डिस्क बल्ज में आ जाता है। तो उस तक पहुंचे उससे पहले ही एक कंसल्टेशन जरूर करा लीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। तो फिजियोथेरेपी में और भी कंडीशंस आती है, जैसे कि माइग्रेन हो गया, हम एक डायबिटिक वाले पेशेंट को भी ठीक कर सकते हैं। अच्छा। फिजियोथेरेपी से माइग्रेन को भी हम ठीक कर सकते हैं, एक कैंसर पेशेंट को भी हम ठीक कर सकते हैं। वाओ। क्योंकि हम कीमो को प्रिवेंट करना चाहते हैं। किडनी डायलिसिस पे अगर पेशेंट आ गया है, तो भी फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट है उसका। अमेजिंग। क्योंकि किडनी डायलिसिस हमने काफी पेशेंट्स का कम भी किया हुआ है। जैसे हमने स्टार्ट किया उनका ट्रीटमेंट, 2 मंथ्स के अंदर उनका 50% डायलिसिस रेट कम हो गया था। देन 4-5 मंथ्स में उनका डायलिसिस और भी कम होने के बाद 1 ईयर में उनका डायलिसिस बंद हो गया और शी इज लिविंग हैप्पीली लाइफ नाउ। दैट्स अमेजिंग। ऐसे काफी सारे वंडरफुल केसेस हैं। वाओ, अच्छा, मतलब कैंसर तक का भी फिजियोथेरेपी के थ्रू इलाज किया जा सकता है। दैट्स सो ग्रेट। अगर एक्यूट, बस आपको ये है कि अलर्ट, एक्यूट में अवेयर होना है। एक्यूट में अगर आपने डायग्नोसिस करा लिया, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, आपके लिप्स वाइट होना या स्टूल का कलर चेंज होना या नेल्स का चेंज होना, इस तरीके के सिम्टम नोटिस करो, इमीडिएटली चेक कराओ। सो डॉक्टर, व्हाट इज परमानेंट रिकवरी मीन टू यू? परमानेंट रिकवरी हम तब कह सकते हैं जब एक पेन साइकिल होता है। इसको समझिए, पेन साइकिल का मतलब है पेन आया, मेडिसिन लिया, फिर उसके बाद
कर लिया अपने आप को, Right. 2 दिन का रेस्ट भी हो गया, थर्ड डे पेन वापस आ गया, पेन कम्स अगेन। तो ये पेन साइकिल है। अब पेन साइकिल को ब्रेक करना होगा आपको। पेन आया, ट्रीटमेंट कराया, रिहैब किया, स्ट्रेंथनिंग किया और परमानेंट फ्री हो गए। तो इस तरीके के साइकिल पे काम करिए। ऐसा नहीं है कि पेन आया, मेडिसिन लिया और खत्म, ऐसा नहीं होता है। रूट कॉज पे जाइए, रूट कॉज को ट्रीट करिए। पहले पता लगाइए कि ये प्रॉब्लम बैक की वजह से ही है या कोई और फैक्टर्स भी हो सकता है। कभी कभी हमने देखा है नेक पेन वाले जो पेशेंट्स हैं उनको टीएमजे जॉइंट में पेन आता है, जिसको जॉ पेन बोलते हैं सभी लोग। जॉ बोन में पेन आता है, जो स्टिफ हो जाता है, वो बोल भी नहीं पाते, इतना पेन होता है। तो इस तरीके के को रिलेटेड फैक्टर्स को भी एग्जामिन करना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि इसका रूट कॉज क्या है। रूट कॉज ट्रीट किया तो परमानेंट रिकवरी डेफिनेटली होगी और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो क्या स्ट्रेस या माइग्रेन फिजियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। क्रेनियोसैक्रल थेरेपी होता है, वो माइग्रेन में सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट रहा है अभी तक का हमारा। कितने सारे केसेस है हमने माइग्रेन के इतना इजीली क्रैक किया है, बहुत इजीली ठीक हुआ है वो लोग। माइग्रेन को 2 ही चीज इंड्यूस करती है, या तो आप बहुत ज्यादा लाइट में जा रहे हैं, कभी कभी वो एलर्जी सेंसिटिव भी हो सकता है। माइग्रेन एक लाइट सेंसिटिव, एलर्जी सेंसिटिव और समटाइम्स कुछ फूड प्रोडक्ट के एलर्जी से भी होता है। तो बस उसका आप ध्यान रखिए, उन चीजों को अवॉइड करिए। बाकी हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो क्रेनियोसैक्रल थेरेपी होता है। माइग्रेन के जो हिस्से में फ्लूइड्स का कलेक्शन ज्यादा हो गया है उसको हम सेटल डाउन कर सकते हैं और फिर डाइट के साथ उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो डॉक्टर, आजकल जितने भी हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं वो मैक्सिमम कंप्लेन करते हैं कि हमारे बैक में पेन है। सो बैक पेन का मेन रीजन क्या है और ये फिजियोथेरेपी से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे इसको हील कर सकते हैं? ओके, तो बैक पेन यंगस्टर्स में है तो आपको पता ही है कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल की वजह से। मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है। अगर आप पूछ रहे हैं कि ओल्ड एज में एक रीजन हो सकता है डीजनरेशन। अगर डीजनरेशन वर्ड है, डीजनरेशन का क्या मतलब होता है? हमारी सेल्स 1 मिलियन सेल्स डेली बनती है और खत्म होती है, फिर से दोबारा रीजनरेट होती है। तो उसका होना बंद हो जाता है, इसलिए वो डीजनरेशन में चला जाता है। Right. तो जब डीजनरेशन शुरू हुआ तो धीरे धीरे बोन्स वीक होना शुरू हुई। बोन्स अगर जॉइंट्स वीक हैं तो मसल पे प्रेशर डालेंगे, तो मस्कुलर पेन्स के साथ स्टार्ट होता है, फिर बोन्स में डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से साइकिल स्टार्ट होता है। आप अर्ली एज में ही इसको ट्रीट करिए। एक्सरसाइज प्लान ले लीजिए अपना डॉक्टर से, डाइट प्लान ले लीजिए, बेस्ट है। 2 ही चीजें हैं जो आपको ठीक कर सकती है इसमें, एक्सरसाइज और डाइट। दोनों का ही मेजर रोल है, 50-50 रोल। तो स्टेप टू रिकवरी एक ऐसा क्लिनिक है जहां पर आपके सारी मैक्सिमम हर एक इलनेस का सॉल्यूशन है। सो स्टेप टू रिकवरी इट्स डूइंग वंडरफुल, ग्रेट। तो डॉक्टर, अभी आपने मुझे बताया बैक पेन के लिए, आपके हिसाब से फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट को आप इन दोनों को कैसे देखते हैं? तो फिजियोथेरेपी एक ऐसा सोल्यूशन है जो पेन को मैनेजमेंट करने में हेल्प कर सकता है। तो आप इन दोनों को इस तरीके से लीजिए, फिजियोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है, पेन मैनेजमेंट एक जर्नी है। पेन मैनेजमेंट एक दिन में तो नहीं होगा, नो डाउट। आपको भी पता है कि सालों पुराना क्रॉनिक पेन है, 10 साल पुराना केस है, तो एक दिन में तो नहीं होगा। पेन मैनेजमेंट रिकवरी होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चलेगी आपकी, रिकवरी शेड्यूल बताएंगे आपको किस तरीके से आपको घर पे भी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है, 24 आवर्स होते हैं सबके पास, 1 आवर के लिए तो वो फिजियोथेरेपी के पास आए, लेकिन 23 आवर्स तो वो वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, सेम जॉब। तो फिर कैसे ठीक होगा वो? आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स स्टार्ट करने पड़ेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, डाइट में एडिशंस करने पड़ेंगे। और वन मोर थिंग, आजकल मैं ये देख रहा हूँ सबसे ज्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी है सबको, B12 डेफिशिएंसी है, ये तो आपने देखा ही होगा। तो अभी से ही अपना डी चेक करा लीजिए, B12 चेक करा लीजिए। ये मेजर ऐसी चीजें मैं बता रही हूँ आपको कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोन हेल्थ के लिए, मसल हेल्थ के लिए, नर्व रिकवरी के लिए। अगर ये सब चीजें आप ओवर कर चुके हैं, डेफिशिएंसी बेटर हो गई है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करिए। चाहे किसी भी एज ग्रुप का इंसान हो, 0 से लेके 90, 100, लेकिन आपको एक एक्सरसाइज रूटीन तो फॉलो करना ही चाहिए। और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, एक बार अपना फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्टेशन करा के आप प्लानर बना लीजिए, अपना शेड्यूल बना लीजिए कि इस तरीके से करना है। ऐसा नहीं होता कि फिजियोथेरेपी लाइफ लॉन्ग करानी पड़ती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि रेगुलर आके मशीन का एक्सपोजर है, ये चीज है वो चीज है, ऐसा नहीं होता है। अगर एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाएंगे
तो वो आपको मैनुअल थेरेपी के साथ भी ठीक कर सकता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि मशीन्स के रेडिएशंस हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल। इस तरीके से हमको रेगुलर एक्सपोजर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। नो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। थेरापेटिक मशीन्स हैं वो सारी, वो ट्रीटमेंट के लिए ही बनी हुई है। राइट। तो आप उसके लिए इतना परेशान मत होइए और कुछ टाइम करा के अपने आप को ठीक करिए और फिर शेड्यूल को फॉलो करिए। वंडरफुल। 15-20 मिनट्स निकालने अपने लिए, नॉट अ बिग डील, अपने हेल्थ के लिए। तो सिर्फ अपने 24 घंटे में से आपको 15 से 20 मिनट बस निकालने अपने इतना लाइफस्टाइल भी- के लिए। हाँ, सो आप सारी बीमारियों से बचे रह सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही 15-20 अच्छी मिनट। लाइफस्टाइल। हाँ, वो लाइफस्टाइल ही मुझे लगता है सबसे इम्पैक्टफुल है हर एक इलनेस के पीछे। बैठने का पोस्चर, बैठने आप का आजकल posture। देखिए कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप ये देखना टेबल को एकदम नीचे रखेंगे। टेबल हमेशा ऊपर होना चाहिए, चेयर हमेशा आपके आई लेवल पे होना चाहिए। अगर आपका डेस्कटॉप सिस्टम है तो आपको आई लेवल पे होना चाहिए सब कुछ। मोबाइल फोन भी यूज करना है तो हायर लेवल पे। higher level। अगर नीचे लोअर लेवल पे यूज करोगे तो धीरे धीरे पेन आना स्टार्ट होगा और नीचे ही चला जाएगा वो नेक स्टार्ट होगा। फिर उससे क्या होता है, पहले तो पोस्चरल चेंजेस आएंगे, राइट। फिर बोन्स में वीकनेस स्टार्ट होगी, कंप्रेशन शुरू होंगे, फिर नर्व भी अफेक्ट होगी। आपने देखा होगा लोग कहते हैं मुझे नेक पेन है लेकिन हाथ में भी रेडिएट होता है। ये पूरे हाथों में क्यों आ रहा है? क्योंकि नर्व का कंप्रेशन हो गया है और उस Right। एरिया के मूवमेंट्स को करने में डिफिकल्टी हो रही है नर्व को, क्योंकि ब्लड नहीं जा रहा है वहां तक। तो इन सब चीजों को अवॉइड करिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है ये जो आज जिस पे हम बात कर रहे हैं, और लोगों को भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। हाँ। तो आगे बढ़ते हैं अपने मोस्ट व्यूड सेगमेंट से, जो है हमारा रैपिड फायर राउंड। सो डॉक्टर, आपके हिसाब से व्हाट इज द वन मिथ दैट यू वांट टू ब्रेक अबाउट द फिजियोथेरेपी? ओके, सो फिजियोथेरेपी का वन मिथ ये है कि लोगों को ये लगता है कि फिजियोथेरेपी वाले तो मसाज करने वाले हैं या फिर इनके पास कुछ नहीं होता, ये सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, इट्स ए इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। हम भी एक डॉक्टर है, 7 इयर्स का कोर्स होता है हमारा, उसके बाद जाके क्वालिफाइड होते हैं हर चीज के लिए। सो इट्स ए इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। पेन किलर और थेरेपी, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? फिजियोथेरेपी। वन हैबिट फॉर पेन फ्री बॉडी। मूवमेंट। स्टेप टू रिकवरी इन वन वर्ड। पावरफुल मूवमेंट। इतनी सारी बातें बताई हैं, अगर एक्चुअल में लोग उसको फॉलो करें तो देयर विल बी नो पेन। या स्टेप्स टू रिकवरी का मिशन ही है ये, नो पेन। कि आप बहुत अच्छे मिशन पे हैं डॉक्टर, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्टेप टू रिकवरी ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और लोगों को सपोर्ट करता रहे, बिल्कुल। लोगों के पेन को रिलीफ दिलाता रहे। बहुत ही बढ़िया। आप हमारे व्यूअर्स को क्या ऐसी एक एक्सरसाइज सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे वो लाइफ लॉन्ग पेन से बच सकते हैं? सिंपल एक्सरसाइज है, आपको करना कुछ नहीं है। सोते वक्त पिलोज होंगे आपके पास, तीनों पिलोज रख के अपने मिड बैक को पिलोज पे रखिए और नेक को हैंग कर दीजिए पीछे की तरफ। डू इट फॉर 5 मिनट्स, इंक्रीज डे बाय डे। 5 मिनट्स 10 सेकेंड, 5 मिनट्स 20 सेकेंड, इस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी नेक्स्ट रिलेटेड इशू रह चुका है पहले, तो स्टार्ट विद 1 मिनट। ये एक्सरसाइज करने से स्पाइनल इंस्टेंटली, पूरे स्पाइनल बोन जो है आपकी डिकम्प्रेस हो जाएगी। पूरा दिन जब हम बैठते हैं तो स्पाइन पे पूरा लोड है, कंप्रेशन है, तो उसको डिकम्प्रेस करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ये कर सकते हैं। नंबर 2 इज वॉल, तो सबके पास ही होती है। वॉल पे दोनों पैरों को हैंग करके अपने हिप को बिल्कुल कॉर्नर पे एज पे ले लिए। 5 to 10 मिनट्स ऐसे ही रहना है। आप इसमें फोन चला सकते हैं, अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, बस जस्ट पैरों को ऊपर करना है। पैरों को ऊपर करने से मेरा क्या मतलब है, सेकंड हार्ट होता है काफ, सबको पता है। काफ मसल जो है वो सेकंड हार्ट ऑफ अ बॉडी है। तो पूरा दिन वो पंप करती है ब्लड को ऊपर की तरफ, क्योंकि हार्ट ऊपर है तो ऊपर की तरफ पूरा लंबा स्ट्रेच है, तो उस पर प्रेशर बन जाता है शाम तक। तो अगर हम उसको थोड़ा इजी कर देंगे 5-10 मिनट्स के लिए, तो हार्ट हेल्थ को भी बेटर कर सकते हैं। आई एम श्योर आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इतनी इंफॉर्मेटिव बातें हमारी डॉक्टर मनाली ने बताई जो आपकी जिंदगी को बीमारियों से फ्री कर सकती है। सो अपना लाइफस्टाइल को चेंज करिए। अगर कोई भी आपको सिम्टम्स ऑब्जर्व हो रहा है, डोंट वेट फॉर द लॉन्ग ट्रीटमेंट, गो फॉर द अर्ली चेकअप्स। सो स्टेप टू रिकवरी उसी ट्रीटमेंट पे काम कर रहा है। सो अगर ये पॉडकास्ट आपके लिए यूजफुल लगा तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू।